चलो मैं वहाँ से वो स्टार्ट कर लूँ। हो गया हमारा। और सबसे पहले मैं आपको ना ग्रेडियंट के बारे में बताता हूँ कि ग्रेडियंट्स होते क्या हैं। मैंने यहाँ पर एक स्केयर बॉक्स बनाया, नज़र आ रहा है? ठीक है। और इसको मैंने कंट्रोल ओ किया, कंट्रोल ज़ीरो। और अब मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट्स बना रहा हूँ। ग्रेडियंट्स सबसे पहले तो इस पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये सिंपल ग्रेडियंट्स होते हैं। अच्छा, ग्रेडियंट्स का मतलब क्या होता है वो मैं बता दूं। ग्रेडियंट्स जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा कलर्स आपस में आकर मिल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से ये वाइट की तरफ से शुरू हो रहा है, देखो वाइट से जा रहा है ये ब्लैक में मिक्स होने के लिए। अगर हम देखें, ये ब्लैक से वाइट टू वाइट भी हो रहा है और वाइट से ब्लैक भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर दो कलर्स आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, इनको हम ग्रेडियंट्स कहते हैं। और ग्रेडियंट्स असल में होती हैं लाइंस होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी लाइंस होती हैं, जिनको बाद में यानी कि एक कलर से दूसरे कलर में जाते डिज़ोल्व होती रहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसमें जाती रहती हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कलर को चेंज कर दूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको ले रहा हूँ, इसको इस तरह कर देते हैं, और जो हमारा दूसरा कलर होगा ग्रेडियंट का, उसको भी उठा लेते हैं। ग्रेडियंट में मैं यहाँ से लाल उठा रहा हूँ। अब देखो, ये लाल से रेड से ब्लैक की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? रेड से ब्लैक की तरफ जा रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पर कोई कलर और दे दूँ, अगर मैं यहाँ पर, ये कुछ बने बनाए भी होते हैं। अब यहाँ पर तीन कलर इस्तेमाल हो रहे हैं। एक हो रहा है बिल्कुल लाइट ब्लू सा, ठीक है, वाइट से थोड़ा सा, वाइट से लाइट ब्लू सा, फिर थोड़ा सा उससे ज़रा डार्क है, फिर उससे ज़रा डार्क है, और फिर सबसे ज़्यादा डार्क है। तो स्काई का इफेक्ट देता है। ठीक है, ये कुछ बने बनाए हमारे पास पड़े होते हैं। ये समर्स है, ये देखो, इसको भी छोड़ दो। ये इस तरह, ये रेडियल है, इसको भी छोड़ दो, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये रेडियल ग्रेडियंट है। इसको लीनियर में हम चेंज कर लेते हैं। 12, इसको हमने लीनियर में चेंज कर लिया। ठीक है, ये जितनी भी यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो कलर्स होंगे आपस में, वहाँ पर हम कर सकते हैं। अब इस तरह ये देखो, यहाँ पर मैं कोई और कलर भी चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं कोई और कलर ले सकता हूँ, यहाँ से मैं कोई और कलर ले सकता हूँ। मैं यहाँ से कुछ इस तरह का ले लेता हूँ। ये बड़ा अजीब सा गोला गंडा सा बन गया है। हमने ऐसे कभी भी नहीं बनाना, ठीक है, गोले नहीं बनाने, कुछ चीज़ें बनानी होती हैं हमने। तो हमेशा एक बात याद रखनी कि कलर जितने ज़्यादा आप चूज़ करोगे, आप उतने ही ज़्यादा अपने डिज़ाइन में कंफ्यूज हो जाओगे। अपने डिज़ाइन को जितना ज़्यादा आप सिंपल रखोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें वाज़िया नज़र आएंगी। अगर आप जितना ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स करोगे कलरिंग में, तो आपको उतना ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, उतनी ही ज़्यादा आपको फिर कलर स्कीमिंग टेक्स्ट के साथ हर किसी के साथ आपको अचीव करनी सेट करनी पड़ेगी। आप ये देखो कि हमने जितने भी आज तक के जो डिज़ाइन देखे हैं, जो मैंने आपको वेबसाइट्स के डिज़ाइन दिखाए हैं, जो टॉप लेवल की जो वेबसाइट्स हैं, उनके अगर आप डिज़ाइन देखो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दो कलर स्कीमिंग्स लेते हैं, दो या तीन बस। यानी कि दो या तीन, वो भी किस तरह से, मेन्यू की अलग आती है, फुटर की अलग आती है, और टेक्स्ट की एक अलग आती है, बस। ज़्यादा वो कलर स्कीमिंग की तरफ नहीं जाते, वो हमेशा जाते हैं अपने बैक एंड की तरफ। आज भी ऐसी वेबसाइट्स मैं आपको दिखाऊं, जो जब से नेट स्टार्ट हुआ है, जब से नेट स्टार्ट हुआ है, तो उनका अगर आप डिज़ाइन देखो, तो आपको सर ये तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने बस HTML में बना दी है, लेकिन वहाँ पर लाखों करोड़ों आदमी आकर कारोबार करते हैं लोग। वो सालाना, मैं पिछले दिनों देख रहा था उसके जो अर्निंग है, वो सालाना के सालाना लाखों करोड़ों डॉलर कमाती है। उसकी वेबसाइट का नाम क्या था? क्रैक लिस्ट है मेरे ख्याल। मैं यहाँ से देखता हूँ। क्रैक क्रैश क्रैग लिस्ट, ये नीचे आ गया, क्रैग लिस्ट, ये देख रहे हो?
अगर मैं इसको खोलूं तो ये देखो क्या है, ये कोई है डिज़ाइन? क्या डिज़ाइन है ये? बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर आकर डेली लोग यहाँ से जॉब्स लेते हैं अपने। ये देखो, ये फॉर सेल, ये हमारी सर्विसेज जो लोग सेल करते हैं, बुक्स हैं, बोट्स पार्ट्स हैं, बाइक पार्ट्स हैं, ब्यूटी एंड हेल्थ है, बार्टर है, बेबी किड्स है। यहाँ पर ये जॉब्स हैं, यहाँ से जॉब्स लेते हैं, यहाँ से ऑटोमोटिव सर्विसेज अपनी मज़ीद प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटी देखो, डिस्कशन फोरम देखो, गिग्स, रिज्यूम, बस ये चीज़ें हैं। कैलेंडर दिया हुआ है एक साथ में, इवेंट जो कैलेंडर होता है वो दिया हुआ है, हेल्प है, अब्यूज़ है। इस पे जो बैक एंड पे ज़्यादा काम हो रहा है आपकी सोच है। अब ये क्या है, इसको मैं बनाने को कहूँ आपको तो आप मुझे 2 मिनट नहीं लगाओगे बना कर। ये सारे लिंक्स लगे हुए हैं बस, और कुछ भी नहीं है। मिसाल तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ से जा तो ये आगे मेरे पास एक इनका जो पेज आ जाता है वो है बस। और क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो इसका जो फर्स्ट जो पेज है वो कुछ भी नहीं है। एडमिन और ऑफिस के बाद ये जॉब अब्रॉड है। ये देखो ये जॉब्स हैं, यहाँ पर लोग लाखों लाखों डॉलर कमाते हैं डेली। और डॉलर तो सालाना डॉलर तो ये अरबों डॉलर तो यही कमा रही है। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट को जितना ज़्यादा, ये तब से है जब से नेट नेट बना है। ये जो मैंने क्रैगलिस्ट जो वेबसाइट बताई है तब से है जब से नेट बना है, ये तब की है। ठीक है। उसके बाद कलर्स की समझ आ गई है, यानी कि एक कलर्स को हम जब दूसरे कलर्स में डिज़ोल्व करते हैं तब हम उसको ग्रेडियंट्स कहते हैं। और ग्रेडियंट्स बिल्कुल बारीक बारीक लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, डायगनल होती हैं। ठीक है, ये लाइंस होती हैं, इनको जैसे हम मरोड़ लें वहाँ पर चली जाती हैं। ग्रेडियंट्स, लीनियर ग्रेडियंट्स का ये मतलब होता है। ठीक है, अब इसको हम अपने कोडिंग के ज़रिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आज हमने वो देखना है। कोडिंग के ज़रिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आज हमने वो देखना है। इसका पता नहीं लाइव सर्वर कहाँ चला जाता है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स और Alt O। ठीक हो गया। मैं यहाँ से इसको इस तरह कर रहा हूँ और यहाँ से इसको इस तरह। मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, डिव डॉट डिव डॉट इसको कर देते हैं, बॉक्स कर देते हैं। ठीक है, और इसमें मैं कुछ भी नहीं दे रहा, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं रखवा रहा, सिर्फ सिंपल इसके ऊपर मैं एक इंटरनल जो स्टाइल है वो अप्लाई करूँगा। तो स्टाइल का टैग लगाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर इंटरनल स्टाइल्स कुछ दे देंगे। मैं इसकी विड्थ और हाइट दूंगा डॉट बॉक्स, और इसका मैं कह देता हूँ इसकी जो विड्थ है वो है 300 पिक्सल, और जो हाइट है वो है 200 पिक्सल। ठीक है, और इसके ऊपर जो बॉर्डर है मैं बॉर्डर लगा दूँ ताकि हमें नज़र आता रहे। सॉरी, जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर की जो आ रही होगी ये वही विड्थ लेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें क्या कर दूँ, ग्रेडियंट्स बना दूँ। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ कि जैसे हमने यहाँ पर ये एक सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर, जहाँ पे हम अपने इलस्ट्रेशन बनाते हैं। यहाँ पे हम अपनी पिक्चर्स वगैरह, आर्ट्स वगैरह जो होता है वो सारा काम इलस्ट्रेटर में होता है। बड़े बड़े जो बिल बोर्ड्स होते हैं, बहुत बड़े साइज़ में और कोई चीज़ बनानी है, जो छोटे साइज़ में है उसको बड़े साइज़ में करना है, तो उसके लिए हम इलस्ट्रेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ अगर आपका मूड करे, जब पहले आप ये सीखो, अगर आप एक्स्ट्रा कोई स्किल चाहते हो कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल आए, तो फ़ोटोशॉप के साथ इलस्ट्रेटर ज़रूर सीख लेना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर ये कलर्स हैं, ये देख रहे हो, ये कलर्स हैं। ये सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है उन्होंने एक इसकी जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से भी हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ चेंज कर सकते हैं।
मसलन मैं यहाँ से अपने कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ। मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं कोई और कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कोई कलर स्कीम दूसरी बना सकता हूँ, और यहाँ पर भी मैं कुछ कलर जो है वो और चेंज कर सकता हूँ। तो ये मुझे यहाँ पर कंट्रोल दिया हुआ है, लेकिन मुझे वहाँ पर ये कंट्रोल नहीं मिला, क्योंकि मैंने कोडिंग के ज़रिए करना है, तो मुझे पता लगना चाहिए कि मैं कोडिंग के ज़रिए इसको कैसे कर सकता हूँ। तो मैं अपनी स्टाइल शीट पर आ रहा हूँ। स्टाइल शीट्स पर आकर मैं इसको कह रहा हूँ, वहाँ पर ये कलर है, लेकिन यहाँ पर ये जो लीनियर ग्रेडियंट्स होते हैं ये होते हैं इमेज। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ये होते हैं बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, डॉट बॉक्स, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज में क्या क्या लिखते हैं हम, लीनियर। देखो वहाँ पर मेरे पास ये एक फंक्शन है, जिस किसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखो, इधर देखो, जब भी इधर देखो, जब भी आप किसी के साथ गोल ब्रैकेट्स यानी कि छोटी ब्रैकेट्स देखो, इसको हम राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पर छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट ये वाला लफ्ज़ है। जो छोटी बड़ी ब्रेड नहीं होती है, वैसे हम छोटी रोटी बड़ी रोटी पका लेना है, अद्धी रोटी खानी, ये वो वाला हिसाब नहीं है। यहाँ इसको कहते हैं सर्कल ब्रैकेट्स, ठीक हो गया। ये होती हैं सर्कल ब्रैकेट्स, जिसके साथ जब भी आप देखो CSS में या कहीं पर भी सर्कल ब्रैकेट्स आ रही हैं ऐसे ये वाली छोटी ब्रैकेट्स, तो आप समझो ये एक फंक्शन है। जहाँ पर ये लगेंगी वो एक फंक्शन है। वो मेथड भी हो सकता है, वो फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि जब आप आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा आपने हर टाइम यही करते रहना है। छोटी बड़ी ब्रैकेट्स को, स्क्वायर ब्रैकेट्स को, कर्ली ब्रैकेट्स को, आपके साथ वहाँ पर आपका यही काम रहेगा, ठीक है। ये एक तरह का मेथड कह लें, इसको फंक्शन कह लें, एक ही बात है। और प्रीफिक्सेस के लिए आपको ये देखो नीचे वो तरीका बता रहा है कि अगर आपने प्रीफिक्सेस के साथ इस्तेमाल करना है तो ये वेबकिट, मॉज और ओपरा, ठीक हो गया। इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। लीनियर ग्रेडियंट्स के साथ मैं यहाँ पर अब लीनियर ग्रेडियंट्स जब दो नाम आते हैं तो मैंने बताया हुआ कि उसमें डैश आती है, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट्स मैं यहाँ पर सिर्फ कलर दे रहा हूँ। मैं यहाँ से कह रहा हूँ #FFF, और अगर मुझे, क्योंकि मैंने बताया है कि ये दो कलर्स का कम से कम दो कलर्स आएंगे, ठीक है। और दूसरे कलर्स के दरमियान मैं कोमा डालूँगा, ठीक है, स्पेस 000। तो देखो हमारा ग्रेडियंट तैयार हो चुका है। हमारा जो ग्रेडियंट है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, हमने अपना जो ग्रेडियंट है वो तैयार कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ ताकि हमें ये नज़र आए, ठीक हो गया। और जो ग्रेडियंट की क्या कहते हैं, हाँ, जो ग्रेडियंट की बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग होती है वो स्टैकिंग ऑर्डर में होती है, यानी कि ग्रेडियंट जो आ रहा होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। देखो यहाँ पर हमने ग्रेडियंट बनाया था अपने, तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये इस तरह आ रहा है। वहाँ पर ये इस तरह आ रहा है। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट लेकर आता हूँ, उसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है वाइट टू ब्लैक, ठीक है। ये इस तरह आ रहा है, वहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैकिंग ऑर्डर में है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और इस तरह आ रहा है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से नीचे की बजाय लेफ़्ट से राइट की तरफ चला जाए, तो मैं यहाँ पर इसके कलर से पहले यहाँ पर
कभी कभी बहुत तंग करता है। यहाँ पर कलर से पहले क्या लिख दूंगा, टू लेफ्ट, और कॉमा डाल दूंगा। ठीक है, तो अब ये लेफ़्ट से, अब ये राइट, ब्लैक जो है वो लेफ़्ट पर आ गया, लेफ़्ट से अब ये राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से आए, तो इसके साथ मैं दी टॉप लेफ़्ट लिखूँगा, तो देखो ये डायगोनल आ रहा है इस तरह। ठीक है, टॉप से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है। ठीक हो गया। और अगर मैं बॉटम लिख दूँ, तो देखो लेफ़्ट टू बॉटम ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ब्लैक कलर को देखो, ये लेफ़्ट टू ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं राइट लिख दूँ, तो देखो अब ये राइट की तरफ जा रहा है। अब ये राइट से बॉटम, राइट से टॉप लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। ब्लैक कलर जो डायरेक्शन है पहले इस साइड पर थी, अब इस साइड पर है। ठीक है, इस तरह से हम अपने कलर्स बना सकते हैं। इसमें मैं कलर्स को और ज़्यादा खूबसूरत भी बना सकता हूँ। मसलन मैं यहाँ से ये कलर ले लूँ और इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर दूँ, तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। इस तरह मुझे इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ। अब देखो, ठीक है, टॉप राइट आ जाएगा, बॉटम राइट आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ से टॉप कर दूँ, तो ये दोबारा अपने स्टैकिंग ऑर्डर में ही आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्टाइल होता है। इसको अगर हम लिखें चाहे ना लिखें, देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। मैं लिखूँ, इसको बंद करूँ, तो देखो ये कॉमे कॉमे की वजह से नहीं आ रहा। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। और अगर मैं टॉप टू राइट कर दूँ खाली, तो देखो ये राइट की तरफ से आ रहा है। और अगर मैं लेफ़्ट कर दूँ, तो ये लेफ़्ट से आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बॉटम कर दूँ, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर मैं टॉप कर दूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। अगर मैं बॉटम राइट कर दूँ, तो ये राइट का जो बॉटम जो कॉर्नर है, वहाँ से ऊपर इस तरफ, इस कॉर्नर की तरफ जाएगा, यानी कि इस तरह डायगोनल जाएगा। ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ से इसको बॉटम लेफ़्ट कर दूँ, तो अब ये लेफ़्ट से इधर टॉप की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। और अगर मैं टॉप बॉटम कर दूँ, टॉप बॉटम, तो कुछ भी नहीं होगा। टॉप से बॉटम वो रहता है। ठीक है, अगर मैं टॉप लेफ़्ट करूँ, तब कुछ होगा। वो देखो टॉप लेफ़्ट से इस तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मैं बॉटम टू टॉप करता हूँ, ठीक है, यानी कि बॉटम टू लेफ़्ट करता हूँ, तो वो बॉटम लेफ़्ट के कॉर्नर से इस तरफ जाता है। अगर मैं टॉप लेफ़्ट करता हूँ या टॉप राइट करता हूँ, तो वो ऊपर से फिर इधर तिरछा आता है। ठीक है, इसको तिरछापन कहते हैं। ओके हो गया। मैं इसको टॉप रख रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर डिग्री भी दे सकता हूँ। मसलन मुझे ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं टॉप लेफ़्ट करता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ थोड़ा सा चाहिए, तो मैं 10 डिग्री, देखो 10 डिग्री हो गया। और अगर मैं इसको 45 डिग्री कर दूँ, तो ये देखो 45 डिग्री फिर गया। ठीक है, अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूँ, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब ये इस तरह हो गया, नहीं, अब ये इस तरह हो गया। देखो ना, लेफ़्ट से राइट हो गया। ये देखो मैं इसको 0 डिग्री कर रहा हूँ, टॉप से बॉटम की तरफ आ गया। अब देखो मैं 90 कर रहा हूँ, लेफ़्ट से राइट की तरफ। अब मैं 180 कर रहा हूँ, अब नीचे से ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक है, अब मैं 360 कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे 360 डिग्रीज़ होती हैं।
0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक होते हैं। ठीक है, अब मैं 0 डिग्री कर रहा हूँ फिर दोबारा, लेकिन इसमें ये है कि मुझे अगर मिसाल के तौर पर 1 डिग्री घुमाना है, मैं 1 डिग्री घुमा सकता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। मैं 10 कर दूँ, मैं 10 कर सकता हूँ, मैं 25 कर सकता हूँ। ये पूरे का पूरा कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, ये बात आपने बस अपने जहन में रखनी है। अच्छा, एक और चीज़, मैं इसके अंदर एक और बॉक्स बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक और बॉक्स बना रहा हूँ और उसको मैं कह रहा हूँ बॉक्स चाइल्ड, div डॉट बॉक्स चाइल्ड। ठीक हो गया, और मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर बॉक्स चाइल्ड के नाम से एक और क्लास है। ठीक है, उसकी जो विड्थ है उसको 100 पिक्सल कर दो और उसकी जो हाइट है वो भी 100 पिक्सल कर दो। विड्थ और हाइट मैंने 100 पिक्सल कर दी है। अब ये यहाँ पर है लेकिन हमें नज़र इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसमें कुछ रखा ही नहीं है, ना मैंने उस पर कोई बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ एक बॉक्स है, उसके अंदर बॉक्स चाइल्ड पड़ा हुआ है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है, सॉरी इमेज आएगा क्योंकि मैं ग्रेडियंट ही लगाना चाह रहा हूँ, तो उसको लीनियर ग्रेडियंट कर दो और लीनियर ग्रेडियंट के अंदर उसका जो है कलर मैं यही उठा लेता हूँ, मैं इसी को उठाता हूँ, फिर मैं इसको मैनिपुलेट करता हूँ। कंट्रोल, देख रहे हो कलर आ चुका है। अब देखना, छोटा सा एक काम होगा यहाँ पर, मैं इसको कहता हूँ कि अभी जो मैं प्रॉपर्टी लगाने लगा हूँ इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। आपको पता है कि मैंने किस तरह से आपको बताया हुआ है कि आप अपने एलिमेंट को किस तरह सेंटर कर सकते हो मार्जिन की प्रॉपर्टी से। ठीक है ना, आप वैसे कर लेना, वरना अगर करना हो तो इस तरह भी कर सकते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स। और उसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर हो गया। और ये हमने पढ़ना है अभी, अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक हो गया, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इस पे हमें अभी पढ़ना है, तफसील से पढ़ना है। इस अब आगे जितने भी हमने बनाने हैं ना अपने पेजेस, जो हम आखिरी अपना पेज बनाएंगे वो सारे इसमें फ्लेक्स में बनेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं इसका जो कलर, जो डायरेक्शन है वो चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जो इसका जो हल्के वाला हिस्सा है ना वो इधर आ जाए, यहाँ पर ये इसका जो तेज़ कलर है, और जो तेज़ कलर वाला जो हिस्सा है वो उसकी तरफ चला जाए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लिख देता हूँ टू बॉटम राइट, बॉटम टॉप, सॉरी बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट आएगा। आ गया। अब यहाँ पर जो कलर है वो कुछ इस तरह से लगता है जैसे यहाँ से ये इसका अलग से इसके अंदर कुछ बना हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसके इससे मिलता जुलता कलर कर दें, अगर मैं एक मिनट ठहरो, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रख रहा हूँ, ये ऐसे है, वो गायब तो होना ही है उसमें, वो मेरा कॉमा लगा हुआ था, ये इस तरह है। मैं इसको 25 डिग्री घुमा रहा हूँ, 25 डिग्री। ठीक हो गया, इस तरह हो गया। अब इस कलर को मैं थोड़ा सा जो है वो डार्क की तरफ अगर लेकर जाऊँ तो क्या होगा, देखो। और अगर मैं इसको हल्का ले जाऊँ, ये कुछ इस तरह से होता है। खैर यहाँ पर तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता, लेकिन जब हम काम करते हैं ना उसमें किसी में भी इलस्ट्रेटर वगैरह में,
तो इसका बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब ऐसे लग रहा है कि क्योंकि जहाँ पर ये कम रोशनी, यहाँ पर ज़्यादा रोशनी है, यहाँ से अब आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे यहाँ पर ज़्यादा रोशनी है, फिर आते आते यहाँ पर कम हो रही है। यानी कि लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स जिसको हम कहते हैं ना, कि जहाँ पर हमने लाइट देनी है वहाँ से हम इस तरह अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर लाइट्स दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई लाइटनिंग इफ़ेक्ट बनाना है तो आप देखो कि यहाँ से सीधा इस तरफ लाइट पड़ रही है, क्योंकि जहाँ पर मेरी हल्कापन ज़्यादा होगा, यानी कि हल्कापन, वहाँ से ही लाइट आ रही है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी लाइट जो है ऐसे पड़ रही है, तो जब लाइट किसी सतह पर पड़ती है तो फिर वो आगे आते आते हल्की होती है। तो शुरू में मेरी जो लाइट है वो ज़्यादा पड़ रही है, फिर आगे आते आते हल्की हो रही है। जैसे सूरज की यहाँ बल्ब की अगर आप देखो किसी चीज़ पर मारो, या मैं अपने इस समय हाथ पर मारूँ तो यहाँ पर ज़्यादा होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे कम होती जाएगी किसी चीज़ के आगे, ठोस चीज़ से आगे जहाँ से रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इफ़ेक्ट को अचीव कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेआउट बना सकते हैं, बैकग्राउंड बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छी सेंस है कलर्स की, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे खूबसूरत बैकग्राउंड्स भी बना सकते हो। ठीक है, ये है हमारा लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, उसके बाद हम इसमें RGBA कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया हुआ है। ये देखो RGBA भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं यहाँ पर A लगा दूँ तो अब मैं इसकी ओपेसिटी को भी टैकल कर सकता हूँ, और मैं 0.5 लिख रहा हूँ। तो देखो ये ज़्यादा अब ये सी थ्रू हो गया है। ठीक है, जो इसका ये वाला नीचे वाला कलर है ना, ये वाला, ये सी थ्रू हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं इसको 0 पर ले जाऊँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। देख रहे हो, अब ये सी थ्रू बिल्कुल हो चुका है, एक कलर इसका बिल्कुल सी थ्रू हो चुका है। और अगर मैं दूसरा कलर भी इसकी जो ओपेसिटी है उसको टैकल करूँ तो देखो 0.5 बिल्कुल माइनर सा है। और अगर मैं इसको भी 0 कर दूँ तो देखो ये गायब हो जाएगा। और मैं 0.2 करूँ, ये थोड़ा सा आएगा, हल्का सा। ठीक है ना, तो इस तरह से मैं अपने जो कलर्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और अगर मैं यूँ करूँ डॉट बॉक्स चाइल्ड, बॉक्स के अंदर बॉक्स चाइल्ड है, उसको मैं बॉक्स पर जब होवर करूं तो जो उसके अंदर चाइल्ड बॉक्स है उसका क्या करो, कलर जो है वो, जो बैकग्राउंड इमेज जो उसकी कलर जो है, Ctrl+V, उसको कर दो। यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी को ख़त्म कर रहा हूँ, मैं 1 कर रहा हूँ, मैं फुल डाल रहा हूँ। ठीक है, इनकी जो ओपेसिटी है मैं उसको फुल कर रहा हूँ, मैं 1 कर रहा हूँ। यानी कि 0 का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म, और 1 का मतलब होता है पूरा कलर। ठीक हो गया, यानी कि 0 समझ लो कि ऑफ है, 1 का मतलब ऑन है। ठीक है, और इसकी जो ट्रांजिशन है वो भी मैं बता देता हूँ। ट्रांजिशन अभी इसको पढ़ना है मैंने एनिमेशन और ट्रांजिशन पढ़ानी है अभी आपको। ट्रांजिशन ऑल इज इन आउट और डॉट 34S। ओके, अब देखना, मैं जैसे इस पर लेके जाऊंगा वो देखो, लेकिन ये इमेज पर ट्रांजिशन काम नहीं कर रही। ठीक है, ये देख रहे हो, मैंने इसको यहाँ कहा है कि ऐसा एक बॉक्स है जिसकी आईडी क्या है, बॉक्स। ठीक है, उसको मैं जैसे ही होवर करूँ, यानी कि उसके ऊपर मैं जैसे ही माउस लेके जाऊँ, उसके अंदर देखो मैंने स्पेस दी हुई है, ये उसके अंदर चेक करेगा। मैं उसको कह रहा हूँ कि उसके अंदर एक और बॉक्स चाइल्ड है, उसके ऊपर जो बैकग्राउंड इमेज वगैरह जो मैंने अप्लाई किया हुआ है उसको फुल कर दो। मैंने कहीं उसको उसको मैंने ये बताया कि मैंने पीछे कहीं उसको किया है, उसके जो कलर्स हैं मैंने उनको हल्का किया हुआ है। यहाँ पर आकर उसके कलर्स को जब मैं होवर करूँ तो वो फुल कलर्स में आ जाए, ट्रांसपेरेंसी उसकी ख़त्म हो जाए। देखो, देख रहे हो,
उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म हो रही है। इस तरह से हम अपने इफ़ेक्ट को अचीव कर सकते हैं। छोटे मोटे जो फंक्शंस हैं हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंटरेक्टिविटी के लिए, इंटरेक्शन के लिए, तो वो फिर हमें जावास्क्रिप्ट की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, छोटी मोटी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं हमारी, वो हम यहाँ पर ही बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कलर स्टॉप्स होते हैं। मसलन मैं चाह रहा हूँ मैं इसको उसमें लेके आता हूँ, इसमें हेक्साडेसिमल कोड्स में। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पर कलर स्टॉप्स आ जाएं। कलर स्टॉप्स, और ठीक है। अब मैं कलर्स के बाद जो है मेरे यहाँ पर ये क्या है, कलर स्टॉप्स आ जाएं। मैं चाहता हूँ कि इतने परसेंट ये वाला कलर हो और उसके बाद इतने परसेंट दूसरा कलर हो। मैं कहता हूँ कि ये मुझे सिर्फ 20% दिखना चाहिए। ये देखो, मुझे 20% यहाँ पर दिखेगा। अभी यहाँ पर तो नज़र नहीं है क्योंकि ये होवर करने पर आएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ, इसको मैं बल्कि कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इसको भी, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मुझे ये 40% चाहिए। तो ये देखो, ये कम हो गया, ये वाला बढ़ गया है। यानी कि मुझे ये कलर 40% चाहिए, बाकी ये वाला जो कलर है ये मुझे पूरा चाहिए। इसका मतलब ये, अगर मैं इसको भी 40% कर दूं तो देखो क्या होगा, देख रहे हो। और अगर मैं इसको 50 कर दूं और मैं इसको भी 50 कर दूं तो देखना, ये दो कलर्स का बॉक्स बन जाएगा। ये मेरे पास कलर स्टॉप्स आ जाते हैं। अच्छा, अब मुझे कोई और कलर चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर दे देता हूँ #FFF। देख रहे हो, वो वहाँ पर वाइट कलर आ गया है। और मैं इसको कह देता हूँ ये मुझे 10% चाहिए। तो ये मुझे 10% दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये ज़्यादा इस वजह से दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये 10%, मैं यहाँ से कहता हूँ मुझे 50% चाहिए, तब भी ज़्यादा हो रहा है। मैं इसको कम कर रहा हूँ, मैं इसको 10 कर देता हूँ, और मैं इसको भी 10 कर देता हूँ। तो देखो आप, 50% ये आ रहा है वाइट, 10% ये आ रहा है, और 10% ही ये आ रहा है। ठीक है, 10 और 50 60, तो इस 10% वो इसको ये ले रहा है, और 70 तकरीबन 80% जो है वो आगे वाइट को ही पूरा कर रहा है। ठीक है, ये वाइट को और ये जो दूसरा कलर है इसको देखो आपस में डिसॉल्व कर रहा है। ये देख रहे हो, तो इसको भी उसने लिया हुआ और इसको भी उसने लिया हुआ। ठीक है, इस तरह से हम अपने जो हमारा लीनियर ग्रेडियंट है, हम इस तरह से उसको यूज़ करते हैं। कलर स्टॉप्स होते हैं, इसको हम कलर स्टॉप्स पे कहते हैं। इसमें मैं पिक्सल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मसलन मैं इसको 10 पिक्सल, 10 पिक्सल और 50 पिक्सल। तो देखो, 50 पिक्सल सबसे ज़्यादा वाइट है, तो उसने सबसे ज़्यादा वाइट को आगे की तरफ ले आया है, और साथ ही साथ उसको बाकी जो हमारा जो दरमियान में कलर है उसको वाइट के साथ डिज़ोल्व करके बाकी को 10 पिक्सल हमें दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इफ़ेक्ट को अचीव कर सकते हैं। अभी कॉर्नर पर अक्सर आप देखोगे इस तरह कॉर्नर्स पर स्टाइलिंग हुई होती है बटन्स के ऊपर, तो ये इसी तरह ही होती है। और ये बैकग्राउंड इमेज ही है, अगर मैं कलर लिखता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने खाली बैकग्राउंड लिखा हुआ है ना,
तब ये काम करेगा। क्यों? ये जब ये बैकग्राउंड पढ़ने का, तब जब ये आगे लीनियर ग्रेडियंट पढ़ेगा तो इसलिए इसको पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पर ग्रेडियंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कलर लगाया होगा तो ये नहीं उठाएगा। वो देखो गायब हो गया, इमेज उठाएगा। ये इमेज होती है हमारे डॉक्यूमेंट, जब हम इसको कोडिंग के दौरान काम कर रहे होते हैं तो ये एक इमेज है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। RGBA भी इस्तेमाल कर सकते हैं, HSL भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउज़र प्रीफिक्सेस मैंने आपको बता दिया है कि वो कैसे लगानी है, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट इससे पहले, ठीक है। यहाँ पर वेबकिट आ जाएगा, मोज आ जाएगा, ओपरा आ जाएगा, फिर हमारा स्टैंडर्ड जो ये वाला है वो वाला सिंटेक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको CSS3 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप प्रीफिक्सेस इस्तेमाल कर रहे हो, प्रीफिक्सेस मिसाल के तौर पर मैं इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और साथ ही मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और मैं नीचे आके इसको पेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको प्रीफिक्सेस के साथ थोड़ा सा काम दिखाना चाह रहा हूँ। बैकग्राउंड इमेज, लीनियर ग्रेडियंट, वेबकिट, ठीक है। और ये सारे का सारा जो काम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू लेफ्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो काम है यहाँ पर देखो, मैंने डायरेक्शन, इसको कहते हैं डायरेक्शन, ठीक है। इसको डायरेक्शन हम कह रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू लेफ्ट तो ये काम नहीं करेगा, यहाँ पर टू नहीं आएगा। जब हम कोई भी प्रीफिक्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं बैकग्राउंड इमेज मॉस, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट, और उसके बाद बैकग्राउंड इमेज ओपरा लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब मैं इसको कॉपी करके Ctrl+C, Ctrl+V, 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 ठीक है। अब मैं जैसे ही, अब जब आप प्रीफिक्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ टू नहीं लगेगा, ठीक है। बस इसमें ये फ़र्क है, इसके साथ टू नहीं लगेगा। जब आप स्टैंडर्ड वे इस्तेमाल कर रहे होगे, जहाँ पर प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं हो रही वहाँ पर टू लगेगा, और जब आप वेंडर प्रीफिक्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर टू नहीं लगेंगे। यानी कि टू लेफ़्ट, टू राइट, टू बॉटम राइट, टू बॉटम लेफ़्ट नहीं लगेगा, खाली बॉटम राइट, बॉटम लेफ़्ट, लेफ़्ट राइट लगेगा, ठीक हो गया। टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट, जब आप प्रीफिक्सेस इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, एक और भी आता है, इसको कहते हैं रिपीटेड लीनियर ग्रेडियंट, इसको कहते हैं रिपीटेड लीनियर ग्रेडियंट। कंट्रोल, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर आकर लिख रहा हूँ रिपीटेड, इसको मैंने कमेंट कर दिया। गर्मी तो नहीं लग रही? लग रही है, मुझे भी लग रही है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर आकर मैं थोड़ी सी स्पेस ऐड कर लेता हूँ। इसको कहते हैं
बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर आएगा रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, रिपीटिंग है सॉरी, हाँ रिपीटिंग है, ठीक हो गया। ये रिपीट करेगा बार बार एक चीज़ को। अब वो कैसे होगा, मैं इसको सीधे सीधे से सिर्फ कलर बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हैश F09, इसको मैं कह रहा हूँ ये 10% आ जाए, ठीक है। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा एक और कलर है 0F9, हैश 0F9, ये इतना आ जाए बस, और ये आ जाए 20% बस, ठीक है। अब देखना ये रिपीट हो रहे हैं। मेरे पास तो आ रहा है, वो कनेक्शन तो हुआ है, आ रहा है, ठीक है। देख रहे हो ये कलर्स आ रहे हैं आपके पास, ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और इनको अगर मैं टू लेफ़्ट कर दूं तो देखना ये टू लेफ़्ट हो जाएंगे। बॉटम लेफ़्ट कर दूं ये डायगोनल लाइंस आ जाएंगे, समझ लग रही है, ठीक हो गया। और अगर मैं टॉप लेफ़्ट टॉप कर दूं तो देखो ये लेफ़्ट टॉप से आ रही हैं, और अगर मैं राइट टॉप कर दूं तो ये राइट के टॉप कॉर्नर से आएंगे, ठीक हो गया। और इस तरह से हम अपने कलर स्टॉप्स की मदद से भी कुछ कर सकते हैं। हमारा अगर मैं यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 30, और मैं इसको कर देता हूँ 50, तो देखो साइज़ बढ़ गया है, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूँ 70 तो और साइज़ बढ़ गया। अगर मैं कर दूँ इसको 100, तो किस तरह का साइज़, अगर मैं इसको 150 कर दूँ, 180 कर दूँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इफ़ेक्ट चाह रहे हैं। वो 30% पर ही है, देख रहे हो, सिर्फ वो कलर आप एक दूसरे में मिक्स होकर आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैं इसको 100 पर लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये रिपीट हो रही है, तो जैसे जैसे उसका जो कलर का साइज छोटा होगा ये पीछे से फिर निकल निकल के वापस आएंगी, ठीक है। अगर मैं 10% कर दूँ तो देखो 30 पिक्सल ज़्यादा हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको 10 कर दूँ, देखो अब ये 10 पिक्सल जो है वो ज़्यादा की तरफ जा रहा है। मैं इसको 1% कर दूँ तो देखो, और अगर मैं ख़त्म ही कर दूँ तो अब देखो। तो ये आपने अपने लिए जो इफ़ेक्ट आप सोच रहे हो समझ रहे हो वो किस तरह से बनाना है, इस पर आप अपने अपने तौर पर ख़ुद इस पर हाथ सीधा करो, मज़ीद जाकर ट्यूटोरियल्स देखो, नेट लगवाओ घर पर, ठीक है। नेट लगवाओगे तो मज़ीद ज़्यादा अपने आप को आप समझा सकोगे कि हाँ हम ये चीज़ें कर सकते हैं। नेट लगवाओ घर पर, ठीक है। बहरहाल आज के लिए इतना ही है, बाकी इंशाअल्लाह ताला कल हम रेडियल ग्रेडियंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उस पर मेरा ख़्याल है कि शैडोज़ वगैरह पर हम पढ़ेंगे, शैडोज़ कैसे लगाते हैं, और फिर हमारी ट्रांजिशन होगी, और फिर हमारे पास एनिमेशन, फिर 2D और 3D, फिर फाइनली हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे। सॉरी, फ्लेक्स बॉक्सेस के बाद हैं।
हाँ, जो अभी मैंने लगाई हैं डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्सेस के बाद, ठीक है, क्योंकि अब जितने भी न्यू ब्राउज़र्स हैं वो सारे डिस्प्ले फ्लेक्स को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात ये कि अब जितने भी मॉडर्न आने वाला जो दौर है वो फ्लेक्सिस में ही बनता है, ठीक है। उससे हमारी जो लाइफ है ना कोडिंग की, वो काफ़ी आसान हो जाती है। वो हम जब उस अब आगे आने वाले जितने भी हमारे वो होंगे, हत्ता कि जो बूटस्ट्रैप है, जो टेलविंड सीएसएस मैंने बताई थी, आपको याद है टेलविंड सीएसएस? हाँ, वेबसाइट बताई नहीं थी, वही तो पूछ रहा हूँ। वो जो मैंने टेलविंड सीएसएस बताई थी वो भी फ्लेक्स में बनी हुई है। जितने भी मॉडर्न वेबसाइट्स हैं वो सारी फ्लेक्सिस में बनती है, हत्ता कि यूट्यूब भी फ्लेक्सिस में बनी हुई है, ठीक है। और जो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप जो है वो भी फ्लेक्सिस में बने हुए हैं, ठीक है। तो अब हमने आगे इसकी तरफ मूव करना है। 4-5 लेक्चर हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, उनको हमने देखना है और फिर आगे की तरफ चलना है, ठीक है। वीडियोस मैं आपको देता रहता हूँ, वो आप देख लिया करो, ठीक है। ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन बन रही है, ठीक हो गया। जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो फिर इसी तरह ही रहती है।